अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। तुम क्यों आए हो यहाँ? आपसे कहा था ना हमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे में देख लेता फिर डांटता आपको। साहब मैं आपसे मिलने के लिए आया था। बोलो। साहब मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दें। फिर माफिया मांगने लग गए हो? प्रयास कर दिया है माफ तुमको, अब क्या चाहते हो? साहब मैं जिस जुर्म की माफ़ी मांग रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। मैंने पिछली बार झूठ बोला था आपसे। क्या तमाशा है ये? तुम बता चुके हो ये बात पहले भी, अब बार बार इस बात को करने का फायदा? साहब पिछली बार मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे अलिशबा बीबी ने मजबूर नहीं किया था कि मैं साराम साहब और काशी साहब पे इल्ज़ाम लगाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, रोज एक नई कहानी बनाकर आ जाते हो तुम। साहब ये कहानी नहीं है। कहानी तो वो थी जो मैं साराम साहब के कहने पर पिछली बार आपको सुनाने के लिए आ गया था। सदान साहब उन्होंने मुझे कहा था कि ये सब कुछ अगर मैं आपसे कह दूं तो वो मुझे नौकरी पर दोबारा रख लेंगे। अच्छा, तो उसने तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा तो तुम दोबारा तहमत लगाने आ गए उस पर, दोबारा ब्लैकमेल कर रहे हो उसे। आप मेरी बात का यकीन करें सदान साहब, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि अलिशबा बीबी का कोई कसूर नहीं है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँ। सदान साहब आप मेरी बात का मैंने कहा ना, आइंदा यहाँ मत आना। सदान साहब मेरा यकीन करें सदान साहब, वरना आप बहुत पछताएंगे सर। सदान साहब पाओ मैं सोचा था भाई आ जाए तो क्यों ना आज मैं आप और भाई कहीं बाहर चलते हैं, डिनर एंड सम आउटिंग लाइक अ फैमिली। फैमिली का मतलब भी जानते हो तुम? हम लोग फैमिली है ना, हम ही तो हैं। मैं तब फैमिली समझूंगी जब मेरी दोनों बहुएं यहाँ होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज का क्या मसला है? तुमने कौन से आसरे दे रखे हैं उसे? फयाज को क्यों, आप क्या हुआ? वो फिर बाहर आया हुआ था, कह रहा था कि अलिशबा बेकसूर है, कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। पहले जो एतराफ़ किया था वो गलत था, झूठ था। पागल तो नहीं हो गया फयाज? अजीब इंसान है, रोज कोई नई कहानी लेकर आ जाता है। आई थिंक आई टेल द गार्ड्स उसको अंदर ही ना आने दें। मॉम रिलैक्स, वो गरीब बंदा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। कौन सी ड्यूटी? आज वो जो नई कहानी लेकर आया ना, ये भी अलिशबा की ही सिखाई भी है मॉम। अलिशबा ने फिर उसे पैसे दिए होंगे कि जाओ जाके सारिम के बारे में बकवास करो। क्यों? अब वो ऐसा क्यों करेगी? तलाक के बाद इंतकाम नहीं लेगी क्या? खुद पे लगे दाग को धोने की कोशिश तो करेगी। सही कह रहा है सारे, अब ये ओछे हथकंडों पर आ गई है। एक्सक्यूज मी। कितनी मान से लेकर आई थी उसे। किसकी कॉल है? क्यों कॉल कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हारा अलिशबा से अब कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई ताल्लुक ही नहीं है तो छुपकर हमला करने की क्या तुक बनती है? समझा दे अलिशबा को, औचे हथकंडे इस्तेमाल ना करे। किस गलत फहमी में हो तुम? तुम्हारे साथ जो इज्जत और एहतराम का ताल्लुक था अब वो नहीं रहा। इसे तमीज से बात करो, बल्कि यहाँ कॉल करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें अब। अलिशबा को भी जरूरत नहीं है अपने आप को पार से साबित करने की। हमारे फयाज ड्राइवर को जो उसने पट्टी पढ़ाई थी ना, मैं अब उस चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे ड्राइवर से। अच्छा, तो फिर वो अलिशबा को बेगुनाह साबित करने के लिए क्यों इतना मचल रहा है? रोज एक नई कहानी लेकर आ जाता है। सादान मेरी एक बात याद रखना, अभी तो सिर्फ वो आया है। अभी मेरा अल्लाह अलिशबा की बेगुनाही का एहसास दिलाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा। पछतावे के अज़ाब में जलोगे तुम। अब क्या फायदा बेगुनाही साबित करके?
फयाज ड्राइवर ने कोशिश की है तुम्हारी बेगुनाही का यकीन दिलाने की। मुझ सबको क्या फायदा उठा? उसका एतराफ़ उसे सुकून नहीं लेने देते। सादान के पछतावे का सफ़र शुरू हो गया अलिशबा। भाभी प्लीज जो भी बात आपकी सादान से हुई है भाई से मत शेयर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बात ही बढ़ेगी। कितने बेमुरवत हो तुमने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो क्या करता शिजा? जो तुम चाहती हो वो मेरे बस में नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि सारिम की जान छोड़ दो, कब तो खुद को डिग्रेड करोगे? अगर ये मेरे बस में होता तुम्हें मशवरा देने की नौबत ही ना आती। उसका रवैया देख के तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। उसने तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती की है, शादी का तो कभी सोचा भी नहीं। तुम बेवकूफ अपनी एंगेजमेंट तक तोड़ दी। उसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ सिंसियर है। ये एहसास न जाने वो किस किस को दिलाता है। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। अगर मैं तुम्हें कह भी देता तो मेरी बात पे यकीन करती? उसका ये रूप देखने के बाद भी तुम्हारा जुनून खत्म नहीं हुआ तो मेरी बात की क्या अहमियत होनी थी? खैर बताओ क्या चाहती हो तुम? सारे मुझे किसकी वजह से रिजेक्ट कर रहा है? उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट तो उसे करते हैं जिसे पहले एक्सेप्ट किया हो। उसने तो तुम्हें कभी सीरियस ही नहीं लिया। कोई तो होगा उसकी जिंदगी में जिसके साथ वो सीरियस होगा। बताओ मुझे, बर्बाद कर दूंगी उसे जिसके लिए उसने मुझे बर्बाद किया है। कोई नहीं है शिजा, कोई नहीं है। वो किसी के साथ सीरियस नहीं है। प्लीज मान लो मेरी बात। मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था एक लड़की के साथ, टीना नाम था उसका। बहुत खुश लग रहा था उसके साथ। वो खुश होगा लेकिन टीना तो खुश नहीं होगी ना, तो तुम्हारी तरह तड़प रही है। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं टीना को अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसाऊं, फिर वो उस पर चीट का इल्जाम लगाकर उससे जान छुड़वा ले। क्या? प्लीज ऐसे शख्स के लिए खुद को बर्बाद मत करो जो किसी का नहीं है। उसके भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जानती हो क्यों? सारंग की बहुतान बाजियों की वजह से। क्योंकि कभी सारंग उससे भी मोहब्बत के दावे करता था। तुम सच कह रहे हो? जो इंसान अपने भाई का नहीं हुआ उसके लिए तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारी मिन्नतों की क्या वक़्त होगी? तुम क्यों आई हो यहाँ? नाराज हो मुझसे? तुमने जो हम सबके साथ किया है उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। प्लीज नवेरा मुझे गलत मत समझो। मैंने कभी भी समन के लिए बुरा नहीं सोचा था। तुमने उसके लिए जो फायदे करने थे ना कर लिए। अब क्यों आई हो यहाँ? अलिशबा से मिलना है मुझे। ये देखो मेरे हाथ, जान छोड़ दो हमारी। तुमसे जो हमारा ताल्लुक था ना वो रूबी पुप्पो की दोस्त की बेटी होने के नाते से था। अब ना पुप्पो रही ना समन रही, तो प्लीज हमसे ये राब्ता खत्म कर दो। प्लीज मुझे माफी मांगनी है अलिशबा से। टीना, तुम्हारी माफी से सब कुछ बदल नहीं सकता जो कुछ हो चुका है। तुमने जो साजिशें रचाई हैं उसके नतीजे में अलिशबा को तलाक हो गई है। समन इस दुनिया से जा चुकी है। तुम इतनी ढीठ हो कि तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है। अलिशबा से माफिया तो तब मांगना ना जब समन तुम्हें माफ करेगी। मांग सकती हो समन से माफी अब तुम। यही रिग्रेट तो मेरी जान ले लेगा। कभी समन से माफी नहीं मांग सकती। तुम जो कर चुकी हो ना उसके बाद माफी की गुंजाइश है भी नहीं। सुन लिया तुमने? अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अलिशबा, मैंने जो भी किया सारिम के कहने पर किया था।
मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो अपना मतलब निकलवाने के लिए मुझे ट्रैप कर रहा है। मैंने तो वार्न किया था तुम्हें टीना, लेकिन उस वक्त मोहब्बत के खुमार में तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उस वक्त उसकी हर कही हुई बात पर एतबार होता है क्या? उसने कहा कि तुम्हारा और फारिस का रिलेशन है, और अगर मैं वो रिलेशन साबित कर दूं तो वो तब अपने पेरेंट्स मेरे घर लाएगा। फिर अब तक तो वो ले आया होगा, है ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा नुकसान तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन इस एतराफ से अपना बोझ जरूर हल्का कर सकती हूँ। चाहो टीना, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं कबूल कर चुकी हूँ। शायद मेरे हक में यही अच्छा था। वैसे भी तुम वजह ना बनती तो कोई और वजह बन जाता। सारिम ने तो वैसे ही ठान ली थी कि इस घर में वो मुझे जीने नहीं देगा। जमीन पर जो खुदा बनने की कोशिश करते हैं ना, खुदा की पकड़ से बच नहीं पाते। सारिम भी नहीं बच पाएगा लिशबा। मैं उसका हर झूठ सबके सामने लाऊंगी। मेरा वादा है तुमसे। चली गई है वो? जी भाभी। क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी बात सुनने की? मुझे जरूरत नहीं थी भाभी, लेकिन उससे जरूर थी। बस अपने जमीर का बोझ हल्का करने नहीं थी। ऐसे जमीर के बोझ हल्के नहीं होते अलिशबा। ऐसे बोझ तो सारी उम्र उठाने पड़ते हैं। आपने कहा था ना, सादान के पछतावे वाला सफर अब शुरू हो चुका है। स्टीना भी यही कह के गई है कि सारिम को अंजाम तक लाकर ही छोड़ेगी। बेगम साहिबा, टीना बीबी आई है। हाँ तो भेज दो। ठीक है। आओ टीना, बैठो। बुरा तो नहीं लगा आपको मेरा आना? नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा तुम्हारा आना? बेटा, आप अब भी मुझे बेटा कह रहे हैं। शायद सारिम ने आपको अपने इरादों से आगाह नहीं किया। अच्छा तुम छोड़ो सारिम को, तुम मुझे ये बताओ तुम क्या लोगी? कॉफी? क्या कहा आपने? छोड़ूं सारिम को? मैंने क्या छोड़ना है उसे? छोड़ तो वो मुझे चुका है। बेटा पता नहीं तुम दोनों के आपस में क्या मसले हुए हैं। पहले वो दीवानों की तरह तुमसे मोहब्बत करता था, शादी के लिए इनकार कर रहा है। इसलिए कि उसका मतलब जो पूरा हो गया मुझसे, जो फायदा उसने मुझसे हासिल करना था वो उसने कर लिया। कैसा फायदा? आंटी, आपको कभी अंदाजा नहीं हुआ कि आपका बेटा क्या करता फिर रहा है? क्या करता फिर रहा है? आपका बेटा नफ्सियाती मरीज है। खूबसूरत लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है, उनसे मोहब्बत भरी बातें करता है और फिर बैठ के उनका पागलपन एंजॉय करता है। बस कर दो टीना। सिर्फ इसलिए कि सारिम ने शादी के लिए इनकार किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस पर अब कीचड़ उछालो। मैं तो बल्कि अभी भी समझती हूँ वो शादी के लिए राजी हो जाएगा। मैं उसे समझा रही हूँ, सादान उसे समझा रहा है। सादान भाई क्या समझाएंगे? सादान भाई को तो खुद समझने की जरूरत है। तुम होश में तो हो? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। होश तो आपके उड़ेंगे आंटी, जब आपको सच पता चलेगा। बहुत खुश है ना आपकी अलिशबा को तलाक हो गई। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो जाते जाते आपका सुकून भी ले गई। उसकी बददुआएं कभी आपको चैन से नहीं रहने देंगी। अब तुम उसकी हिमायत करने यहाँ आ पहुंची, सब कुछ तो जानती हो तुम। अलिशबा बेकसूर थी आंटी, उसका आप फारिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो सादान भाई के साथ बिल्कुल सिंसियर थी। तुम कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारे सामने फारिस से मिलने गई थी। मैंने भेजा था उसे सारिम के कहने पर। सारिम पहले दिन से ही उसे इस घर से निकलवाना चाहता था। चाहता था किसी तरह बस सादान भाई उसे इस घर से निकाल दे। अगर ये सब सच है
तो तुम सारिम के इस जुर्म में हिस्सेदार क्यों थे? यही तो वादे करता था वो मुझसे कि अलिशबा इस घर से जाएगी तो वो आप लोगों को भेजेगा मेरे रिश्ते के लिए। ये तो वो एक झूठ है जो मैं जानती हूँ। पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे उसने आप लोगों से। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मेरी माँ अक्सर कहती हैं कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे दिल में छुपी बात मेरी आंखों में ही पढ़ लेती है। ये हुनर तो हर माँ के पास होता है ना शायद। आपने कभी नहीं पढ़ा सारिम की आंखों में छुपा सच? उसने सिर्फ अलिशबा की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसकी इन्हीं हरकतों ने हारिस की बीवी समन, एक दोस्त की भी जान ले ली। अगर आप अब भी उसे मासूम समझेंगी तो जाने वो और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगी। फारिस, क्यों इतने अंधेरे में बैठे हुए? जब जिंदगी अंधेरे में डूब जाए तो रोशनी आंखों में चुभने लगती है। फारिस, अपने साथ ऐसे नहीं करो। अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। ये अंधेरे अगर एक बार इंसान को अपनी लपेट में ले लेना तो चाहो भी तो रोशनी नहीं मिलती। अब यही मेरा मुकद्दर है। नहीं, गलत बात। जब मामा इस दुनिया से गई थी तो क्या बाबा ने जीना छोड़ दिया था? नहीं ना, उन्होंने तो हम दोनों के लिए हमेशा अपनी जिंदगी को मुनव्वर रखा। मैं किसके लिए जीऊँ? क्या तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ समन का हक था? मैं और बाबा कौन है? फारिस, बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो कि बाबा तुम्हें इस हालत में देखकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं? ऐसा मत कहो ना मेरा, तुम और पापा मेरे लिए सब कुछ हो। फारिस, हमसे हमारा सब कुछ नहीं छीनो ना, प्लीज। चलो मैं तुम्हारे और बाबा के लिए कोशिश करता हूँ कि एक बार फिर से जिंदगी से दोस्ती कर लूं। तुम्हें पता है बाबा तुम्हें इस हाल में देख के इतने परेशान हैं। प्लीज मुझे दोबारा शिकायत का मौका मत देना। सारे में तुमने फयाज को कौन सी उम्मीदें दिला रखी हैं? वो फिर बाहर आया हुआ था, कह रहा था कि अलिशबा बेकसूर है, कसम उठाने के लिए तैयार हूं। पहले जो एतराफ़ किया था वो गलत था, झूठ था। सारे पहले दिन से ही उसे इस घर से निकलवाना चाहता था किसी तरह बस सादान भाई उसे इस घर से निकाल दे। उसने सिर्फ अलिशबा की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसकी इन्हीं हरकतों ने हारिस की बीवी समन, एक दोस्त की भी जान ले ली। अगर आप अब भी उसे मासूम समझेंगी तो जाने वो और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। हाँ, कहाँ हो तुम? फौरन घर पहुंचो। मैं कह रही हूं ना, फौरन घर आओ।
ये कौन है? एरिया से मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, कॉल करूं? हेलो। जी, आपको मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। किस लिए? सारिम के बारे में बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। लगता है तुम भी जान गई हो उसके बारे में, लेकिन उतना नहीं जाना जितना मैं जानती हूँ। मज़ीद जानने का मुझे शौक भी नहीं है। ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। ओके, कल मिलती हूँ मैं तुमसे। बाय। क्या हो गया मॉम? आपकी कॉल ने तो डरा दिया मुझे। डर क्या होता है तुम क्या जानो? डर तो मैं गई हूं। पूछना है मुझे तुमसे कुछ। पूछे। क्यों किया तुमने अलिशबा के साथ ये सब कुछ? For God's sake, अलिशबा अलिशबा अलिशबा, क्या इसका जिक्र इस घर में बंद नहीं हो सकता? क्यों? ताकि तुम्हारी सच्चाई छुपी रहे? दिल नहीं कांपता लोगों की जिंदगियों से खेलकर? क्या हो गया, आप चीख क्यों रही हैं? ऐसा कौन सा बहतान है जो तुमने अलिशबा पर नहीं लगाया? वो बेचारी मासूम लड़की यहाँ से रोती बिलखती चली गई और मैं तुम्हें सच्चा मानती रही। तो मैं हूं सच्चा। भाई ने खुद देखा था उसको फारिस के साथ। और किसने दिखाया? आपने? आप ही ने तो भाई को फोन करके बोला था कि वो फारिस के साथ बैठी है। टीना के कहने पर। जैसे तुमने टीना को कठपुतली की तरह नचाया, उसी तरह हमें भी नचाया। और तुमने खुद टीना के जरिए अलिशबा को फारिस के पास भेजा। टीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ तो अच्छा हुआ टीना ने आपको सब कुछ बता दिया, और अच्छा हुआ कि वो अलिशबा इस घर से दफा हुई। और आप भी तो यही चाहती थी। सादान ऊपर सो रहा है। उसे जब पता चलेगा कि उसके अपने भाई ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस पर क्या गुजरेगी? भाई बहुत दिनों बाद सुकून से अपने कमरे में सो रहे हैं, और बेहतर यही होगा कि आप भी सो जाएं। तुम्हें सारिम के बारे में जो भी कहना है, अंदाजा है मुझे। तुम्हें भी चीट किया होगा उसने, है ना? हाँ, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उसके की एक ही सजा दूंगी उसे। हम क्या सजा दे सकते हैं उसे यार? हम तो खुद बेवकूफ हैं जो उसकी बातों में आ गए। तुमसे भी शादी नहीं करेंगे। अंदाजा है मुझे। लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि इस इनकार की हिम्मत तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक चाहिए। क्या मतलब? तुम काशी को जानती हो? हाँ, दोस्त है सारिम का। सारिम ने काशी को बोला है तुमसे दोस्ती करने के लिए, ताकि वो तुम्हारे किरदार पे उंगली उठा सके और उसे वजह मिल जाए तुमसे शादी ना करने की। और हमेशा की तरह वो सबके सामने सुरखरू हो जाए। ये हैसियत है हमारी सारिम की नजरों में। तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे काशी ने बताया। थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है उसमें। कितना घटिया इंसान है ये।
फिर महज अपनी मौज मस्ती के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। तुम्हें मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि तुम उसके किसी नई चाल में मत फंस जाना। काशी ने तो उसके इस मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन वो कोई ना कोई नया तरीका ज़रूर आजमाएगा। रूमी, कुछ और भी कहना बाकी रह गया? नहीं, क्योंकि तुमसे तो वैसे भी कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये सच सादान को तुम बताओगे या मैं? जिस तरह सब चल रहा है उसी तरह चलने दे माँ। भाई को सच पता चला तो क्या होगा उसका अच्छी तरह अंदाजा है आपको। अंदाज़ा तो तुम्हें भी था, फिर भी ये सब कुछ करते रहे। होना तो हो चुका मामा, अब लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं। देखो सारे, उस दिन सादान ने फयाज की बात पर तो यकीन नहीं किया, लेकिन अब टीना उसे ये सब बताएगी तो वो ज़रूर यकीन कर लेगा। टीना को तो मैं देख लूँ, उसकी फिक्र आप मत करें। तुम्हें क्या लगता है वो फिर से तुम्हारी बातों में आ जाएगी? बेफिक्र, वो भाई से कोई बात नहीं करेगी। पागल मत बनो, टीना को दोबारा धोखा देने का सोचना भी मत। प्लीज मॉम आप जाए यहाँ से। देखो रूमी, तुमने मेरी ममता का जितना फायदा उठाना था ना, उठा लिया। जो कयामत मुझ पर टूटनी थी टूट चुकी, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सादान ये बात मुझसे या टीना से सुने। तुम्हें चाहिए कि फौरन तुम उसके पास जाओ, माफी मांगो, एतराफ करो। तुमसे खुद सुनेगा तो शायद इतना नहीं टूटेगा। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। सारिम ने काशी को बोला है तुमसे दोस्ती करने के लिए, ताकि वो तुम्हारे किरदार पे उंगली उठा सके और उसे वजह मिल जाए तुमसे शादी ना करने की। और हमेशा की तरह वो सबके सामने सुर्खरू हो जाए। ये हैसियत है हमारी सारिम की नज़रों में। पागल मत बनो, टीना को दोबारा धोखा देने का सोचना भी मत। तुमने मेरी ममता का जितना फायदा उठाना था ना, उठा लिया। जो कयामत मुझ पर टूटनी थी टूट चुकी, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सादान ये बात मुझसे या टीना से सुने। तुम्हें चाहिए कि फौरन तुम उसके पास जाओ, माफ़ी मांगो, एतराफ़ करो। हेलो मामा, आप टीना के पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल दें आप लोग आज उनसे मिलने आ रहे हैं, और मैं भी भाई को सब सच बता दूँगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि ये सारी बातें जो है ना, टीना या मेरे मुंह से नहीं, तुम्हें खुद बतानी होंगी। मैं ही बताऊंगा, पहले एक मामला तो ठीक कर लूं। तुम्हें यकीन है कि टीना कुछ नहीं कहेगी, मान जाएगी? हाँ मॉम, पूरा यकीन है। देखो सारिम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज अभी मेरी बात मान ले, एक आखिरी चांस समझकर। मुझे वाकई अपने किए हुए पर बहुत पछतावा है। मैं भी आप ही का तो बेटा हूँ मॉम। ओके। क्या हुआ मामा? समझ नहीं आ रही कि जो कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ उससे तुम्हें खुश होना चाहिए या अफसरदा। ऐसी क्या बात है? सारिम की मामा की कॉल आई थी।
वो लोग आज तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। क्या? मैंने तो मना कर दिया, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे रोक लिया। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे इनकार से तुम्हें बुरा लगेगा। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी मेरा फोन अटेंड करने में? ठीक हो? ठीक हूँ। ये कैसी ठीक हो? आवाज में तो तुम्हारी कोई एनर्जी नहीं है। मैं तो समझा तुम बहुत खुश हो। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज? हम लोग आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। मैंने तुम्हें कहा था ना, वक्त फैसला करेगा। मैंने बहुत सोचा है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। I really love you, Tina. I really do. कहाँ रह गया आपका लाडला? कहीं हमसे पहले ही तो नहीं चला गया? वैसे एक बार देख लें, कहीं फिर से इरादा ना कैंसिल कर दे। बेफिक्र हो जाए भाई, तब मैं कहीं नहीं भाग रहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैदान जंग में जा रहे हो। टीना से शादी करना मैदान जंग में जाने से कम तो नहीं। अच्छा, और आप भी तो यही चाहते हैं? क्या मतलब? तुम नहीं चाहते क्या ये? मेरा मतलब यह है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या नहीं, ये जरूरी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ यह अहम है कि आप लोग क्या चाहते हैं। सादान, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल में तुम दोनों ही चले जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? आपके बगैर कैसे जा सकता हूँ? क्यों? मेरे बगैर तुम इतना सब कुछ करते आए हो, तो ये मामला भी खुद तय कर लो। मामा एक मिनट, आप सारिम से किसी बात पर नाराज हैं? अगर आप नाराज हैं किसी भी बात पे, मैं सॉरी करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज मामा, आपके बगैर मैं तो क्या, सारिम भी नहीं जाएगा। प्लीज मेरी खातिर चलिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर।